हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंटरव्यू में, ठीक है, जैसे पीओ प्रोग्राम का इंटरव्यू हो गया या फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का इंटरव्यू हो गया, ईआरएम डिपार्टमेंट और ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का, मतलब बैंक के कोई से भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो गया। फॉर फ्रेशर्स, मोस्टली फॉर फ्रेशर्स के लिए ये वीडियो है कि यार इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें, किन टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ करना चाहिए कि इंटरव्यू क्लियर हो जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और आगे इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू कौन लेता है, ठीक है। बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि एचआर लेते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना डिफरेंट इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के इंटरव्यू प्रोसेस एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चन को कैसे क्लियर करें, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और कैसे हम तैयारी करें। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है डेफिनेटली। बहुत बच्चे बोल भी रहे थे कि सर ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हमें इंटरव्यू क्वेश्चन का बता रहे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हम तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के इंटरव्यू की, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्राइवेट बैंक, ठीक है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितने मैं एक्सपीरियंस पर्सन से जुड़ता हूँ, ठीक है, और जितने मेरे जूनियर्स हैं, कोई ना कुछ ना कुछ बताता रहता है नया, जो शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, हायरार्की क्या होती है इंटरव्यू की। देखो, सबसे पहले आपका एक टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट होता है। उसके बाद आपका एआई होता है, ठीक है। मतलब एआई छोड़िए, इसको आपको सिंपल लिख देता हूँ, पीआई। ऑनलाइन होता है, मोस्टली ऑनलाइन और ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। एक तो मार्कर की थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, मैं अभी मार्केट नहीं जा पाया हूँ तो मार्कर नहीं आ पा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेस पे होता है। अब पहला असेसमेंट टेस्ट हो गया, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू हो गया आपका, तीसरा क्या होता है, इंटरव्यू लेता कौन है। सबसे पहले आपके पर्सनैलिटी चेक करने के लिए एचआर आपका इंटरव्यू लेंगे। किसी को कॉल आता है, आप देखते हैं ना, और या तो आप अगर किसी बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मैंने अपने एआरएम का इंटरव्यू दिया, वहां पे 2 पर्सन मौजूद थे। अब मैं आपको बताता हूँ, एचआर भी होंगे इंटरव्यू में, साथ में आपके एक होंगे मार्केटिंग मैनेजर। जैसे कोई ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजर। अब एचआर आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपके बोलने का तरीका, ठीक है। ये सिंपल है। मैनेजर चेक करते हैं आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, ठीक है, आपकी नॉलेज स्किल्स की बच्चा आगे कैसे परफॉर्म कर पाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर। क्या कस्टमर से डील कर पाएगा, क्या कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे पाएगा, सेल्स निकाल पाएगा, कैसे बच्चा कनेक्ट कर पाएगा कस्टमर से, ठीक है। कौन बच्चा इंट्रोवर्ट है, कौन बच्चा अच्छे से बोल सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब एचआर का काम होता है पर्सनैलिटी चेक करना। लाइक आपने आपका ड्रेस कोड क्या है, ठीक है। आपने फॉर्मल पहने हुए हैं, ब्लेजर पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका बोलने का देखो, कम्युनिकेशन कैसी है आपकी। कम्युनिकेशन दोनों लोग ही चेक करते हैं, एचआर भी चेक करते हैं और आपका मार्केटिंग मैनेजर भी, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर भी चेक होती है, नो डाउट। यहाँ पे आपकी नॉलेज स्किल्स, और मार्केटिंग मैनेजर को आइडिया होता है कि हमें किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एचआर को आइडिया होता है, एचआर कभी भी क्वेश्चन वो नहीं करते। एचआर पता क्या पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना, व्हाट्स योर हॉबी, व्हाई शुड यू ज्वाइन आवर बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये सब एचआर पूछते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी चेक करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर आपकी नॉलेज और स्किल्स, ठीक है। ये सिंपल हो गया। ये होता है हायरार्की इस तरीके से कि आपने सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, हायरार्की में एप्लीकेशन फॉर्म आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा, 1-2 वीक में पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका एचआर का वेरिफिकेशन कॉल आएगा, और उसके बाद आपका, ठीक है। और उसमें देखो, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में ही ये चीज़ कनेक्ट है, एचआर और आपका मार्केटिंग मैनेजर, ये दो लोग वीडियो कॉल पे होते हैं। ऑफलाइन जाएंगे तो हो सकता है एचआर भी ले और साथ में मार्केटिंग मैनेजर बैठे हों वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में जब आप जाते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि
कोई भी बैंकिंग सेक्टर में आप जा रहे हो, बेसिकली प्राइवेट बैंकिंग में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो आप खुद समझ जाएंगे। ये जो छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैंने ERM में क्लियर किया था इंटरव्यू, और हर कोई बच्चा मोस्टली आजकल कर ही लेता है इंटरव्यू क्लियर, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप कोई से भी उसमें जा रहे हो, अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, किसी में भी जा रहे हो आप चाहे ये किसके लिए है, देखो ERM में जा रहे हो पूछा जाएगा, ठीक है। फोन बैंकिंग में जा रहे हो, PB पर भी, फोन बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, फोन बैंकिंग ऑफिसर में जा रहे हो, भाई ब्रांच में जा रहे हो, या फिर ऑपरेशंस में जा रहे हो, बैक एंड में, आप किसी में भी जा रहे हो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा जाएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविलिटी ऑफ कोई सा भी डिपार्टमेंट। अब आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसकी पूछ लेगी, लाइक आप जा रहे हैं PBO में, तो फोन बैंकिंग ऑफिसर, तो वो क्वेश्चन बन जाता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोन बैंकिंग ऑफिसर। सो व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोन बैंकिंग ऑफिसर, आपसे मार्केटिंग मैनेजर पूछेंगे, ठीक है। थर्ड आपसे पूछ सकते हैं, देखो जरूरी नहीं है इसी टाइप से पूछो, बट हाँ इन्हीं से मिलाकर पूछेंगे। तो आपको अब एक चीज ध्यान रखिए, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, उस डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उस बैंक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली सेल्स वर्क रहता है या फिर सर्विस वर्क रहता है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। आप इंटरव्यू में दो चीज़ें होती हैं, आप हिंदी में भी दे सकते हो अगर, ठीक है, और वहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी देना पड़ेगा। इंटरव्यू के दो मीडियम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। मोस्टली कौन सा यूज होता है, इंग्लिश वाला। इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बना दिया है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब आप अगर अपने लोकल रीजन में जा रहे हो तो आपका रीजनल लैंग्वेज चल जाएगा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे कोई साउथ का बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट का, तो अपना रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं, जब ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, वॉकिंग इंटरव्यू बोलते हैं इनको, ठीक है, वॉकिंग इंटरव्यू। वॉकिंग इंटरव्यू में आप यूज कर सकते हो। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PBO, ठीक है, वर्क ऑफ फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट। देखो फोन बैंकिंग ऑफिसर क्या जिम्मेदारियां क्या हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वर्क ऑफ फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट इन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट कनेक्ट कर दिया मतलब अच्छा इस डिपार्टमेंट में, पूरे डिपार्टमेंट में क्या वर्क हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे फोन बैंकिंग की जगह आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा मैं हाईलाइट करता चलूंगा। अब यहाँ पे देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है PBO का, ERM का, ब्रांच का, ऑपरेशंस में आप जा रहे हो किसी भी पोस्ट का, जैसे कि कोई जाता है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, तो व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाई शुड यू ज्वाइन आवर बैंक, है ना, हाउ टू कन्विंस कस्टमर टू सेल्स, वो सब मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो वर्क ऑफ फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे क्या लगा डिपार्टमेंट, यहाँ पे लगा ऑफिसर, मतलब यहाँ पे पर्सन की वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पे पर्सन के डिपार्टमेंट के बारे में कि यार इस डिपार्टमेंट का क्या वर्क है, ठीक है। यहाँ पे ही आप ERM जोड़ सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी अपना ब्रांच का भी जोड़ सकते हो, जैसे RM बनने जा रहे हो तो ब्रांच के RM बनने जा रहे हो, RM जोड़ सकते हो, टेलर जोड़ सकते हो, ठीक है, ये सब जोड़ सकते हो। सिंपल सा ट्रिक है ये। देखो अब चौथा क्या हो सकता है, चौथे में देखो जैसे डिपार्टमेंट, अब वो पूछते हैं आगे चल के व्हाई शुड यू ज्वाइन आवर बैंक और डिपार्टमेंट, मतलब ये डिपार्टमेंट आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर हमारी बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये सिंपल पूछ सकते हैं आपसे, पूछेंगे ही, पूछते हैं, पूछ नहीं सकते, पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। व्हाई शुड यू ज्वाइन आवर बैंक, अब आप इनकी बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपको खासियत लगी कुछ, जैसे मैंने ERM में मुझसे पूछा था, अच्छा व्हाई शुड यू ज्वाइन हेमंत आवर बैंक, तो मैंने कहा ICICI बैंक वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड देयर कस्टमर सेगमेंट इज टू गुड, ICICI बैंक प्रोवाइडिंग फास्ट सर्विसेज to our customer and solving queries and working day by day to solve
कस्टमर क्वारी टू रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर। उन्होंने बोला हाँ बच्चों चलो इतना तो नॉलेज है कि यार ये बंदा आके काम कर सकता है। तो यही होता है व्हाई शुड यू जॉइन आवर बैंक और डिपार्टमेंट। अब जैसे आपसे पूछेंगे व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोन बैंकिंग ऑफिसर, तो आप फोन बैंकिंग ऑफिसर के बारे में पढ़िए। फोन बैंकिंग ऑफिसर का काम क्या होता है, कस्टमर क्वारीज को सॉल्व करना। इनबाउंड कॉल का सिस्टम होता है, ऐसे ईआरएम में इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सिस्टम होता है। सेल्स का वर्क होता है, क्वारी सर्विस का। ब्रांच में क्या होता है, सेल्स फील्ड वर्क ये और ठीक है। तो आरएम का तो इसी तरह का। अब पांचवा आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मार्कर की दोस्त बड़ी दिक्कत है। तो पांचवा आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ टू कन्वेंस कस्टमर टू सेल्स। थोड़ा मेरी इंग्लिश हल्की हो सकती है बट क्वेश्चन यही है, कस्टमर को कैसे सेल्स के लिए मतलब हम अप्रोच करें, ये पूछ सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे पीओ प्रोग्राम के लिए बहुत बच्चे देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मेरे से जरूर पूछा गया था पीओ के लिए। जब मैंने इंटरव्यू दिया था बीसीए के बाद, तो मेरे से पूछा गया था आर यू रेडी टू रीलोकेट। ठीक है, आर यू रेडी टू रीलोकेट, मतलब आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हैं। एंड उन्होंने ये भी बोला था यू नो दिस इज पैन इंडिया जॉब, मतलब हम कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन बनाया था आर यू रेडी टू रीलोकेट, आप रीलोकेट करने के लिए रेडी है ना हेमंत। मैंने उनको बोला था यस। तो ये एक हाईलाइट कर देता हूँ, आर यू रेडी टू रीलोकेट, मोस्टली फॉर पीयू। और जो मतलब वो थोड़ा अपने आउट ऑफ स्टेट कोई फॉर्म भरते हैं प्राइवेट बैंक में उनके लिए। ठीक है, आउट ऑफ स्टेट लिख देता हूँ। ऑफलाइन हो गया, फिर ऑनलाइन, मोड कोई सा भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वो एक अलग चीज़ है। हाउ टू कन्वेंस कस्टमर्स टू सेल्स के लिए कैसे कस्टमर को कन्वेंस करें। ठीक है, अब हो सकता है कोई मार्केटिंग मैनेजर थोड़ा सा ऐसे पड़ जाए कि उनको नॉलेज अच्छी है, सनकी टाइप के होते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहिए बट हाँ हो सकते हैं ऐसे कुछ पड़ जाए जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है बट वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वो आपको फिर पूछेंगे। अच्छा, कोई आपको हो सकता है कि कोई रोल प्रेजेंट करने के लिए दे दें कि सपोज आई एम द कस्टमर एंड यू हैव दिस प्रोडक्ट, देन मुझे आप ये प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, हाउ टू सेल्स दिस प्रोडक्ट टू मी, आई सपोज आई एम योर कस्टमर और यू आर ए रिलेशनशिप मैनेजर। वो बोलते हैं कि तो सेल मी दिस प्रोडक्ट। तो क्या क्या देखो कभी कभी इस तरीके का कोई आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, और आपको सिंपल प्रोडक्ट के बेनिफिट पता होने चाहिए और कस्टमर को कन्वेंस करने का तरीका। किसी भी कस्टमर को आप कन्वेंस करते हैं तो उसकी फैमिली और उसके फ्यूचर से जोड़ दीजिए, सिंपल। आप देखिए 10-20 कस्टमर को किसी की फैमिली और फ्यूचर से जोड़ेंगे, वो उसको फ्यूचर ऐसा दिखाइए और उसकी फैमिली बच्चे सब इंक्लूड करिए, तब जाके कस्टमर एग्री हो पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर बहुत तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, और इंटरव्यू के जैसे हायरार्की की बात की तो एचआर तो सिर्फ पर्सनैलिटी चेक करेंगे, मैनेजर आपका पूरा क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क प्रोफाइल, जो भी वर्क प्रोफाइल आप अपनी आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, यानी कि वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो आप डिपार्टमेंट ऐड कर लीजिए, वो डिपार्टमेंट इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, डॉट 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 मतलब फोन बैंकिंग की जगह आ जाएगा। वाई शुड यू ज्वाइन आवर बैंक, वाई शुड यू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो बैंक क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक में कुछ तो खासियत होगा ना। ठीक है, और हाउ टू कन्वेंस कस्टमर टू सेल्स, हाउ मतलब आर यू रेडी टू रिलोकेट। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन जैसे मेरे से ज़्यादा तो नहीं, मेरे से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, मुझसे पूछा भी था कि एक क्वेश्चन पूछा था एआरएम में, मैंने वीडियो में भी हाईलाइट किया था उस टाइम पे। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट, ठीक है, टेल मी अबाउट आवर बैंक, ये भी पूछते हैं हमारे बैंक के बारे में थोड़ा आप बताइए। ठीक है, कि बैंक का पोजीशन क्या है, अभी मार्केट वैल्यू क्या है और शेयर प्राइस क्या है, कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। और जिनके शेयर प्राइस है स्मॉल फाइनेंस बैंक के ज़्यादा नहीं होते, तो फिर भी पूछते हैं कि टेल मी अबाउट आवर बैंक, हमारे बैंक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बैंक, हमारा बैंक के बारे में कब स्टार्ट हुआ, कब ऐसा। वैसे बहुत कम पूछते हैं बट पूछ लेते हैं कभी कभी कि टेल मी अबाउट आईसीआईसी बैंक। अब आप क्या बोलेंगे, टेल मी अबाउट एचडीएफसी बैंक, टेल मी अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। अब तो सिंपल है, अब उनसे पूछ लेना बैंक के बारे में बताओ यार, बैंक की मार्केट वैल्यू क्या है, बैंक का टोटल रेवेन्यू क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है मार्केट में,
कैसे, मतलब बैंक हमारा क्यों बेस्ट है, क्यों आप इसी बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारी आपकी क्वारीज थी सर क्वेश्चन के ऊपर पे वीडियो बनाइए, तो ये रहे वो क्वेश्चन, मोस्टली इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। और हर बैंक में मैं आपको एक चीज़ सिंपल हाईलाइट कर देता हूँ, मोस्टली ज़्यादातर आप जा रहे हैं एज अ फ्रेशर तो सेल्स कराएंगे, प्रेशर आएगा, टारगेट बहुत हाई रहने वाला है, बट अपॉर्चुनिटी है तो अकॉर्डिंग टू मी ज्वाइन जरूर करिए। अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तभी आप सीखेंगे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर करना। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।